राधे राधे सभी को। आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन हमारे बांके बिहारी जी और राधा रानी जी श्वेत रंग का श्रृंगार करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद ही फूलों से इनका मंदिर सजाया जाता है। सफ़ेद रंग के ही इनके भोग लगते हैं। किशोरी जी के बरसाने में भी सफ़ेद रंग का भोग लगता है और बिहारी जी आज के दिन साल में 2 बार बांसुरी धारण करते हैं, आज के दिन और जन्माष्टमी के दिन। और राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन शरद पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। शरद पूर्णिमा हमारे बांके बिहारी जी और राधा रानी जी को बहुत प्रिय है। इसकी एक प्रमुख रोचक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपको इस प्रकार सुनाती हूँ कि आज से 5,500 साल पहले हमारी कृष्ण कान्हा जी जब अपनी रासलीला करते थे तो सभी गोपियों का मन करता था कि कान्हा जी हमारे साथ भी रासलीला करें। तो उन्होंने एक रात में सभी गोपियों से कहा कि आप आज रासलीला होगी निधिवन में, आप सभी लोग पधारें। वहाँ पे लाखों गोपियाँ रासलीला में सम्मिलित होने के लिए आ गईं। वो गोपियाँ कौन थीं? जब भगवान रामचंद्र जी अपनी बारात लेकर अयोध्या गए थे तो वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो बहुत सारी जो स्त्रियां थीं उनके रूप को देखकर मोहित होने लगीं और बोली ऐसा पति हमें मिल जाए। तब भगवान जी ने कहा इस जन्म में तो मैं केवल सीता का ही रूप लूँगा, लेकिन अगले जन्म में आप सबके साथ रास करूँगा। तब वही जो लड़कियाँ उनकी सखियाँ थीं वही अगले जन्म में गोपियाँ बनकर वृंदावन में हुई। फिर कृष्ण जी ने सभी को बुलाया और उन्होंने वहाँ पे निधिवन में महाराज की और चांदनी रात थी और जितनी सखियाँ थीं, जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही कृष्ण भगवान ने रूप किए और उन हर गोपी के साथ हर एक रूप में महाराज किया। वो रात पूरी रात इतनी लंबी रात थी कि एक रात पूरे 6 महीने की रात हो गई। गोपियों को भी पता नहीं चला, रास करते करते पूरी 6 महीने तक वही महाराज हुई। जिस दिन महाराज हुई थी उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था और चांदनी अपनी घूरी बिखरी हुई थी चारों तरफ। यमुना जी का शीतल जल, निधिवन वृंदावन का सुंदर वातावरण देखते ही बनता था और उस समय कान्हा जी और राधा जी और समस्त गोपियाँ महारास में लीन होकर मधुर संगीत, पशु पक्षी सब कर रहे थे। लेकिन कहते हैं निधिवन में अब उस दिन के बाद प्रतिदिन रासलीला होती है। रासलीला में वहाँ के जो वृक्ष हैं वही गोपियाँ हैं। रात में वही गोपियाँ का रूप धारण करके कृष्ण के साथ में एक रासलीला करते हैं और वहाँ पर एक रात रंग महल बना हुआ है। वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी विश्राम करते हैं। उनके विश्राम की पूरी व्यवस्था वहाँ के पुजारी कर देते हैं। उनके लिए 1 लोटा जल, पान, प्रसाद, उनका श्रृंगार सब कुछ रखकर शाम को 7 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में मंदिर सुबह ही खुलता है तो वहाँ पे पान खाया हुआ मिलता है, कुल्ला करा हुआ मिलता है, पानी पिया हुआ मिलता है। ऐसा लगता है राधा रानी और कृष्ण जी वहाँ पे विश्राम करते हैं। इस प्रकार की रासलीला के बाद हर रोज रासलीला वहाँ पर करते हैं। चांद और शरद पूर्णिमा की रात में हम सब लोग मिलकर ब्रजवासी ठाकुर जी और राधा रानी को सफ़ेद खीर का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो बची हुई खीर होती है उसे चांदनी रात में किसी भी बर्तन में बांधकर टांग देते हैं। अगले दिन सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आपको एक कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।